तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने सीखा नई रेशियो कैसे निकालना है सिंपल केस में या नॉर्मल केस में। आज हम सरेंडर और अक्वायर केस को पढ़ के नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन को पूरी तरीके से एंड करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट से भी पूछा जाता है कई बार निकालने के लिए, मतलब आपको पूरा निकालना नहीं पड़ेगा, पूरा नई रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। सिंपल देखते ही बता दोगे आप क्वेश्चन को कि ये है इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये CUET में और क्लास 12th में भी MCQ आते हैं, लगभग 20 MCQ उनमें पूछा जा सकता है। तो एंड तक वीडियो देखना अच्छे से, क्लास शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सरेंडर केस में और अक्वायर केस में, दोनों में सिखाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं सरेंडर या गिब्स केस होता क्या है। सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, सरेंडर का मतलब क्या है कि कोई पार्टनर अपना कुछ हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को सरेंडर कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि XY दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। ठीक है, और ये Z को एडमिट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आप लाइन को अच्छे से देखना। XY दो पार्टनर है और इन्होंने Z को एडमिट किया। कितने के लिए एडमिट किया ये नहीं लिखा, बस लिखा है Z को एडमिट किया है, और आगे लिखा है X सरेंडर। X ने सरेंडर किया 1/4 of his share in favor of Z। X ने अपने हिस्से का 1/4, लाइन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। सरेंडर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लैंग्वेज है ऑफ हिज शेयर, यानी कि X ने अपने हिस्से का, जितना भी X का हिस्सा है उसका 1/4 शेयर किसको दे दिया क्लास, Z को। X ने अपने हिस्से का 1/4 शेयर किसको दे दिया क्लास, Z को। और सिमिलरली लिखा रहेगा यहाँ पे Y सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z, इन फेवर ऑफ Z। यानी X ने सरेंडर किया अपने हिस्से का 1/4 और Y ने सरेंडर किया अपने हिस्से का ऑफ हिज अपने हिस्से का 1/5 किसके फेवर में, Z के फेवर में। ध्यान समझना, तो ये है सरेंडर केस जहां पे लिखा रहता है ऑफ हिज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर केस में हमेशा ऑफ हिज शेयर लिखा मिलेगा आपको। तो X ने कितना सरेंडर किया पहले तुम ये निकाल लो, ठीक है। तो X ने कितना सरेंडर किया, X का हिस्सा कितना था सर 3/5, Y का हिस्सा कितना है सर 2/5। X ने अपने हिस्से का कितना सरेंडर किया 1/4 और Y ने अपने हिस्से का कितना सरेंडर किया 1/5, यानी कि 3/20 और 2/25। इतना X ने सरेंडर किया, इतना Y ने सरेंडर किया। X ने किया 3/20, Y ने किया 2/25। X ने इतना सरेंडर किया, Y ने इतना सरेंडर किया Z के फेवर में। तो अगर तुमसे कोई पूछे Z का हिस्सा कितना है तो क्या बोलोगे, सर देखो 3/20 X ने किया है, Z को दिया, और 2/25 Y ने। तो आप इनका रेशियो निकाल लो, बन जाएगा 20 और 25 का क्लास कितना है आएगा यहाँ पे 100। 20 × 500, 5 × 15, 25 × 400, 4 दूनी 8, 23/100 किसका शेयर है क्लास, Z का। तो Z का जो हिस्सा आएगा वो कितना क्लास आएगा 23/100, Z का शेयर आएगा 23/100। सिंपल सी बात है, ये Z का शेयर निकल गया। तो अब तुम्हें नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तुम्हें शॉर्टकट से सिखाता हूँ, फिर तुम लॉन्ग कट से भी कर लेना, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। लॉन्ग कट का मतलब क्या है, अभी मैं नई रेशियो निकालूंगा, ओल्ड रेशियो ये रहा, तो आप ओल्ड में से न्यू घटा के देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो मैं तुम्हें शॉर्टकट से यहाँ बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में MCQ में बोलता है फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप इतना लंबा नहीं करोगे, शॉर्टकट से बता दोगे। ठीक है, अब सुनो, लॉजिक इतना ही है जी, X ने इतना सरेंडर किया, Y ने इतना सरेंडर किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3:2 होगा। बेटा 3:2 तब होता जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करो, फिर आप रेशियो बना लो न्यूमरेटर का, वो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 25 है, ये 20 है, तो आप एक काम करो, सबको 100 बना लो। ठीक है, तो ये 5 से करोगे
तो आएगा 15/100 और इसको 4 से करना पड़ेगा क्योंकि तभी नीचे 100 आएगा, 8/100। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 15/8 आ गया। ये शॉर्टकट से सिंपल सी बात है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का मतलब क्या है कि x ने कितना किया सेक्रीफाइस, y ने कितना किया सेक्रीफाइस, x और y का मिला के आ गया सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सिंपल। और अगर तुम चाहो तो अभी मैं तुम्हें नई रेशियो निकाल के दे रहा हूँ, तुम ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेना, आ जाएगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने का अलग से मतलब सिर्फ ये है कि जहाँ पे ऑफ हिज का मतलब लिखा होगा, ऑफ हिज मतलब x अपने हिस्से का इतना देगा, आधा या 1/4, 1/5, 1/3, y अपने हिस्से का इतना देगा। तो x ने दिया इतना, x ने कुल मिला के इतना सरेंडर किया 3/20 और y ने कितना सरेंडर किया 2/25। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे रिमेनिंग शेयर ऑफ x और y, z का तो तुमने पता कर लिया कि सर z का हिस्सा तो 23/100 है, उसमें कोई दो राय नहीं है, z का तो इतना है। लेकिन x का हिस्सा था 3/5, y का हिस्सा था 2/5 और x ने कितना सरेंडर किया अपने हिस्से का 1/4 जो कि 3/20 है, y ने कितना सरेंडर किया अपने हिस्से का 1/5 जो कि 2/25 है। तो पहले तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया शेयर निकालने के लिए कि x ने दिया कितना, y ने दिया कितना, मल्टीप्लाई, फिर माइनस। तो ऑफ हिज जहां लिखा होगा वो सरेंडर केस है, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे आप। ठीक है, तो अब इस केस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस कर दिया, नई रेशियो निकल आएगी 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 3 आएगा 9/20, इसका एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 2 8/25 और ये क्लास 100 ही है। अब इसके नीचे 20 है, 20 है, इसके नीचे 25 है, इसके नीचे 100 है, तीनों को सेम करना है। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, तीनों को वही बना देंगे 100। तो आप 20 को 100 कैसे बनाओगे, 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45/100। अब ये 25 इसको 4 से करना पड़ेगा, 8 4 जा 32/100। सो रेशियो आएगी 45/32/23। ये आ गया आपकी न्यू रेशियो। अब तुम सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास न्यू रेशियो है, तुम्हारे पास 3:2 ओल्ड रेशियो है, ओल्ड में से न्यू घटा दो, एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो निकाल कर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताओ कि 15:8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास मैंने अपनी किताब में दे रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ मेरी बुक से जितने भी क्वेश्चन बैंक में हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे बना लेना, एक से एक क्वेश्चन उसके अंदर है। ठीक है, एमसीक्यू भी दे रखे हैं वहाँ पे। तो ये हो गया सरेंडर केस, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। अब अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं अक्वायर केस में चेंज करूं तो अक्वायर केस क्या होगा जरा देखना। ठीक है, सरेंडर केस तो हो गया, अब आते हैं अक्वायर केस पे। अक्वायर केस में कैसे लिखा होगा, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो है 3/5 और 2/5। ठीक है, जेड आ रहा है क्लास 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, जेड कितने के लिए आ रहा है क्लास 1/5, फिर खाली लिखा है कि जेड आ रहा है, बस इतना ही। ठीक है, जेड आ रहा है इतना ही लिखा हुआ है। आगे लिखा है जेड अक्वायर, देखो सरेंडर किया था एक्स और वाई ने जेड को, एक्स और वाई ने जेड को सरेंडर किया तो वो सरेंडर केस हो गया। अक्वायर केस में जेड ले रहा है एक्स और वाई से, यार बात तो बराबर है ना, मैंने उसे दिया उसने मुझसे लिया, बात तो बराबर है। सरेंडर में हम कहते हैं एक्स और वाई ने सरेंडर किया और एक्वायर में कहता है जेड कह रहा है कि भाई मैं तुम दोनों से लूंगा, तो बात तो बराबर है भैया, वो दोनों इसको देंगे, ये उन दोनों से लेगा, बात तो बराबर है। लेकिन क्वेश्चन की लाइन चेंज हो जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है और तुम्हें पकड़ना है लैंग्वेज को, कोई केस नहीं है। सारा खेल है लैंग्वेज का कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लेगा उसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, मजा आएगा। आई होप आप समझ के अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज मैं तुम्हें समझा के कर रहा हूँ अच्छे से डिटेल में। अभी क्वेश्चन पहुंचे भी नहीं, हम लोग एग्जाम्पल से कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो जेड अक्वायर 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/6 शेयर फ्रॉम वाई। अब सीधी सीधी बात है, साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया कि z अक्वायर कर रहा है 1/4 फ्रॉम x 1/6 फ्रॉम y। सिंपल सिंपल, 1/4 फ्रॉम x और 1/6 फ्रॉम y, सिंपल। ठीक है, तो अब फ्रॉम कह दिया ना, आपको डायरेक्ट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 1/4 थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, इसको ना 1/8 ले लेते हैं, इसको 1/16 ले लेते हैं। ठीक है, z अक्वायर 1/8 शेयर फ्रॉम x और 1/16 शेयर फ्रॉम y। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने खुद ही कह रहा है, यहाँ पे ऑफ हिज नहीं लिखा है, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम।
फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस। अब सुनो, x के पास था कितना 3/5, कितना घटा देंगे 1/8। y के पास था कितना 2/5, कितना घटा देंगे 1/6। तो ये है फ्रॉम हिज। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस, ऑफ हिज का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, देखो कि तुम कितना सरेंडर कर रहे हो, फिर माइनस करो और देखो क्लास कि तुम्हारे पास बचा कितना, वही नई रेशियो आएगा। z के पास देखो, z ने 1/8 लिया प्लस 1/16 लिया है, 1/8 प्लस 1/16, इतना x से लिया इतना y से लिया, सिंपल जोड़ दो। एलसीएम कितना आएगा 68 का 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, 8 2 जा 16, 2 प्लस 1 ये कितना आएगा 3/16, ये तो हो गया z का। अब x के पास कितना बचा, 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, 8 3 जा 24 माइनस 5 ये आएगा 19/40, ठीक है। ये भी एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, 5 8 जा 40, सो अच्छा नहीं 40 नहीं आएगा ना, कितना क्लास आएगा मुझे बताओ, 80 आएगा, सॉरी 80 आएगा इसका एलसीएम ना। तो यहाँ पे कितना है क्लास 16, 16 आएगा, 16 दूनी 32 माइनस 5 कितना आएगा 17/80। एक बार देख लो यार ये प्लस माइनस में सही से कर रहा हूँ कि नहीं। ये 80 हो गया, 32 माइनस 5 17 नहीं 27, देखा ये 27 है, गलत कर रहा था मैं। 32 माइनस 5 27 है, और ये हो गया क्लास यहाँ पे 8 5 जा 40, 24 माइनस 5 19, ठीक है। तो अच्छा अब सुनो, अब इसको 40 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 80 बन जाए, तो ये होगा 38/80। अब ये 16 है, इसको 5 से करो ताकि 80 बन जाए, 15/80। सो न्यू रेशियो विल बी 38/27/15, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसमें आप अपने तरीके से ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, और मैं शॉर्टकट से निकालता हूँ, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। एक्स ने सरेंडर किया 1/8 और इसने सरेंडर किया 1/16, डिनोमिनेटर को बराबर करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चेक करो 2:1 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। सिंपल सी बात है यार, z x से इतना ले रहा है, y से इतना ले रहा है, तो यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी 2:1, सिंपल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, x और y ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है, उसका एक रेशियो बना लो, डिनोमिनेटर को बराबर करके ऊपर वाले को ले लो, आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं तो ये निकालो न्यू रेशियो, ये रहा आपका ओल्ड रेशियो, आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट अगर डिटेल क्वेश्चन, वैसे डिटेल क्वेश्चन आता नहीं है एक नंबर में आपको, तो एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, एक नंबर में एमसीक्यू आता है सीधा। तो एमसीक्यू में तुम्हें न्यू रेशियो पूछेगा तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा, तो शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने पहले तुम्हें सिंपल केस में बता रखा था, सिंपल केस में क्या होता है, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सरेंडर केस में x ने कितना सरेंडर किया, y ने कितना सरेंडर किया, निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अक्वायर केस में z ने x से कितना लिया, y से कितना लिया, दोनों का रेशियो बना लो, आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस भी हो गया क्लास, और सारे के सारे नई रेशियो भी हमने सीख लिया। तो सिंपल केस में जो है वो क्या करते हो, पूरे फॉर्म की 1 मानते हो, सरेंडर केस में मल्टीप्लाई फिर माइनस, अक्वायर केस में डायरेक्ट माइनस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर एक एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलो आओ क्लास जरा एक सवाल बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 7:3, ठीक है। कबीर और फरीद 7/10 और 3/10, ठीक है। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, क्लास क्या ये ऑफ हिज लिखा है, नहीं लिखा, कहीं भी ऑफ हिज नहीं लिखा। पर सर वर्ड तो सरेंडर है, मैंने कहा सरेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ हिज इंपॉर्टेंट है। सरेंडर का मतलब तो इसने दिया है, कितना 2/10 दे दिया। फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, न्यू पार्टनर, नए पार्टनर कौन है, ज्योति। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, 2/10 सरेंडर किया किसने क्लास, कबीर ने, फरीद ने सरेंडर किया 1/10, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3, और ज्योति का जो शेयर आ गया वो आ गया क्लास 3/10। ज्योति का जो शेयर आएगा वो आएगा 3/10, 2/10 प्लस 1/10, 2/10 उससे लिया, 1/10 इससे लिया, जोड़ दिया, आ गया सिंपल 3/10, 2:3। इसमें कहीं भी ऑफ हिज नहीं लिखा है, फ्रॉम हिज मतलब डायरेक्ट माइनस, मतलब आप इसे अक्वायर केस ही समझो। कबीर का था कितना 7/10, कितना सरेंडर कर दिया 2/10, ठीक है। फरीद का था कितना क्लास 3/10 पहले था, कितना सरेंडर कर दिया 1/10। और ज्योति
इसको इन दोनों को जोड़ दो, ज्योति का हिस्सा है 3/10, 7 में से 2 गया, ये आएगा 5/10, 3 में से 1 गया तो 2/10। तो न्यू रेशियो विल बी 5:2:3। चेक कर लो, 5, 2 और 3, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो इस तरीके से आपका न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हो जाती है, बिकॉज में साफ साफ लिखा है फ्रॉम हिज। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा 2:3 शॉर्टकट निकाल के आ गया। लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे पास ये है न्यू रेशियो, ये है ओल्ड रेशियो, तुम ओल्ड में से न्यू घटाओ, कबीर और फरीद का और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, देखो कि वो 2:3 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चेक करना आपका काम है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश और नमित, ठीक है, नरेश और नमित, इनकी रेशियो है 2/3 और 1/3, दोनों को जोड़ा 3 आया। दे एडमिट नरेश फॉर 25% शेयर। 25 मतलब क्या, 25/100 है ना, तो 1/4, 25/100 है तो 1/4 ही होगा। निमेश एक्वायर द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन 3:2, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कितना सिंपल है क्वेश्चन, देखते ही बता दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो निमेश है नया पार्टनर है, नरेश, जो नया पार्टनर है नरेश, दैट मीन नरेश, ठीक है, ये नरेश है क्लास, निमेश नहीं है, नरेश है ये, नरेश। दे एडमिट नरेश, नहीं नरेश तो ये था ही ना, ये निमेश है। एक सेकंड क्लास, इसको नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक कर लो यार इसको। ये है दे एडमिट निमेश, ठीक है, इन्होंने निमेश को एडमिट किया और निमेश एक्वायर द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नरेश नहीं है, निमेश है, निमेश। नया पार्टनर जो है ना वो निमेश है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, नरेश और नमित 2 पार्टनर है, इन्होंने निमेश को एडमिट किया और निमेश अपना 1/4 के लिए, और निमेश 3:2, मतलब निमेश जो है अपना हिस्सा 2 लोगों से ले रहा है, नरेश और नमित से। किस रेशियो में, 3:2 में। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेगा वही रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ना। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में ले रहा है, पुराने पार्टनर उसी रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है कि नहीं। तो 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। नहीं तो मैं तुम्हें क्लास अभी नई रेशियो निकाल के दिखाऊंगा, तुम न्यू में से ओल्ड घटा के देखना, और देखना जरूर, भरोसा मत करना मेरी बात पे, देखना जरूर, बिकॉज आएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, सेम आता है तो निमेश का हिस्सा कितना है 1/4, उसका 3/5 वो लेगा नरेश से, है ना, 3:2 लिखा है ना, और इस 1/4 का 2/5 वो लेगा क्लास नमित से। तो नरेश से लेगा 3/20 और नमित से लेगा 2/20। ओके, तो आप मुझे बताओ नरेश के पास पहले कितना था 2/3, और नरेश से कितना ले लेगा निमेश 3/20। नमित के पास पहले था 1/3, माइनस कर दो 2/20। ये नई रेशियो निकालने के लिए, सैक्रिफाइसिंग तो मैंने बता दिया आपको, ये इतना और ये इतना, तो 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। और अगला जो है वो है निमेश, तो निमेश का कितना है क्लास हिस्सा 1/4, ये तो पता है आपको, 25% मतलब क्या है 1/4 है। तो ये एलसीएम कितना क्लास आएगा, 20 और 3 कितना 60 आएगा, 60 आ गया, 22 जा 40, 3 3 जा 9, 30 1/60, ये भी एलसीएम 60 आएगा, 20 और 3 2 जा 6, 14/60। अब ये 4 है, इसको 15 से करोगे ना तो नीचे 60 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड। 60 बनाना है तो कैसे बनाएंगे 4, है ना, 60 बनाना है 4 को तो 15 से करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो आप, 15/60। सो न्यू रेशियो विल बी 31:14:15, 31, 14 और 15, ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो। तुम्हारे पास न्यू है, तुम्हारे पास ओल्ड है, तुम सैक्रिफाइसिंग निकाल के देख लो, 3:2 ही आएगा। यानी कभी भी क्वेश्चन कहे कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इस रेशियो में ले रहा है, ऑब्वियसली वही रेशियो क्या है क्लास आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो डन, ये वाला 7th क्वेश्चन भी क्लास हमारा हो गया। ओके, नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं बना के। ABC पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:1, ABC 3:2:1, ठीक है। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, डी कितने के लिए आ गया 1/8 शेयर के लिए, विच ही ओकर्ड 116 फ्रॉम बी, 116 वो बी से ले रहा है और 116 वो सी से ले रहा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के सिंपल कह सकता था, क्वेश्चन सिंपल घुमा फिरा के कह सकता था कि डी अपना हिस्सा
इक्वली ले रहा है बी और सी से। तुम इस क्वेश्चन में, मैं शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को देखते ही बता दे रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, 1/16 1/16, रेशियो क्या बनेगा 1:1। तुम इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लो, तुम इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लो, पक्की बात है 1:16, 1:16 ही बनेगा, आप देख लो 1:1 ही आएगा, ठीक है, सिंपल है। तो अब एक बात बताओ, ए के पास था कितना पहले 3/6, बी के पास था 2/6, सी के पास था 1/6, डी कितने के लिए आ रहा है 1/8 के लिए, ठीक है। अब डी ने बी से लिया 1/16, घटा दो बी से 1/16, सी से घटा दो 1/16, ए में कोई चेंज नहीं है, ए का 3/6 ही रहेगा। 16 और 6 का एलसीएम कितना क्लास आएगा, 16 और 6 का 48 आएगा, 16 3 48, 48 आएगा, ठीक है, 48 आएगा, तो आएगा 48, तो 6 8 8 दूनी 16 माइनस 16 3 13/48, ये भी एक क्लास 48 आएगा एलसीएम, तो ये 6 8 16 3 जा 5/48। अच्छा अब ये 8 है, इसको 6 से करो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आएगा 6/48। अब ये 6 है, इसको 8 से करो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 8 3 जा 24 नहीं 48, ठीक है, 24/48, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पे, सबके नीचे 48 है, कॉमन है, 24 रेशियो जो सबसे बड़ा होता है ना वही बना देना होता है, तो 24:13 रेशियो 5:6, ये क्लास आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो, आप निकाल के देखो ABC का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए का 0 आएगा और बी और सी का 1:1 आएगा, ऐसा आएगा। ए का 0 क्यों आएगा, क्योंकि ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, और बी और सी का कितना क्लास आएगा 1:1, ठीक है। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़नी है, चाहे केस कोई भी हो, तुम्हें केस नहीं देखना, क्वेश्चन की भाषा देखनी है। फ्रॉम हिज डायरेक्ट माइनस लिखो कमेंट सेक्शन में, फ्रॉम हिज डायरेक्ट माइनस, ऑफ हिज मल्टीप्लाई देन माइनस, ठीक है। आओ 9th क्वेश्चन पे, भारती और आस्था दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, 3/5 2/5। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, इन्होंने दिनकर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय। साफ साफ लिखा है कि दिनकर ने अपना हिस्सा इक्वली लिया है भारतीय और आस्था से। बेटा इक्वली का मतलब होता है आधा आधा, 1/5 का आधा कितना होता है 1/10, 2/5 डबल होता है। किसी का भी आधा करना होना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा हो गया, तो 1/10 1/10। इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आएगा, ठीक है। तो आप बताओ बी का हिस्सा था कितना 3/5, कितना दे दिया 1/10। ए आस्था का था कितना 2/5, कितना दे दिया 1/10। और दिनकर का है ही कितना क्लास 1/5, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 -1, ये आएगा 5/10, ये भी आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 -1 3/10, इसका आएगा 2 2, तो ये आएगा 2/10। तो एलसीएम कितना आएगा 5:3:2। इस तरीके से क्लास आप नई रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का केस हो, ठीक है। तो यानी कि ये अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है, तो जो भी इसका हिस्सा है उसका आधा आधा कर दो और दोनों पार्टनर से माइनस कर दो। अब जब इतना बी से ले रहा है, इतना ए से ले रहा है, तो लॉजिक लगाओ ना यार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो इक्वली होगा ना भारतीय और आस्था का। नहीं तो तुम्हारे पास ये रहा ओल्ड रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड, निकाल लो माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओके। चलो अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो आज की पूरी क्लास का, ठीक है। चलो आओ पढ़ते हैं। अमित, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, और विद्या दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी रेशियो 3:2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन हम हटा लो, ठीक है। 3/5 2/5, आगे बात समझ, ओके सर। आगे लिखा है दे एडमिट चिंतन, इन्होंने किसको क्लास एडमिट किया है चिंतन को, इन्होंने चिंतन को एडमिट किया। हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, चिंतन का हमें नहीं पता हिस्सा कितना है, पहली बात, चिंतन का हिस्सा हमें नहीं पता कितना है, लेकिन चिंतन अक्वायर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर।
चिंतन अपने हिस्से का 1/5, जो भी चिंतन का हिस्सा हमें नहीं पता कितना है, 1/5 लेता है ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब मल्टीप्लाई है ना, ऑफ हिज। तो चिंतन का जो भी हिस्सा है उसका 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है, अमित से ले रहा है। ऑब्वियसली लॉजिक लगाओ, अगर चिंतन अपने हिस्से का 1/5 मतलब 20%, मतलब 5 में से एक हिस्सा अगर अमित से लेगा, तो जो दूसरा है विद्या, विद्या से कितना लेगा, 4/5। 1/5 अगर अमित से ले रहा है तो विद्या से कितना लेगा अपने हिस्से का, 4/5। 1/5 मीन्स 20%, सो 4/5 मतलब 80%। तो 1/5 अमित से ले रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है, 4/5 विद्या से लेगा। 1/5 मतलब 20%, तो बचा कितना, 80%। 5 में से एक अमित से ले लिया तो 5 में से 4 किससे लेगा, विद्या से लेगा, ठीक है। अब लेगा एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। आप यहाँ पे देखना, ये लिखा है क्लास ऑफ हिज और ये लिखा है फ्रॉम विद्या, मतलब विद्या से वो टोटल कितना ले रहा है, विद्या से टोटल ले रहा है वो 4/25। विद्या से टोटल कितना ले लिया उसने, 4/25। ये टोटल उसने विद्या से लिया है कितना, 4/25, ठीक है। तो अगर इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये इतना है, मतलब x इंटू 4/5 जो है वो टोटल आ गया 4/25। ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और ये सही है, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको। अब इसे इधर भेज दो, ये रेसिप्रोकल होगा, 5/4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, 5 जा 25, 1/5। तो x की वैल्यू आ गई 1/5। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो x अपने हिस्से का यानी 1/5 का 1/5 विच इज 1/25 वो ले रहा है a से। तो a से कितना ले रहा है क्लास, 1/25। और b से कितना ले रहा है, इस 1/5 का 4/5 विच इज 4/25 विच इज करेक्ट, ठीक है। 2/5 था इसका हिस्सा माइनस 4/25। तो ये आपको ऑलरेडी दे रखा है और आपको इसका निकालना है कि x a से कितना ले रहा है। तो x a से ले रहा है 1/25 और b से ले रहा है 4/25, कुल मिला के हो गया 5/25, मतलब x का हिस्सा कितना है, 1/5। यहाँ से भी प्रूफ हो गया x का हिस्सा 1/5 है और आपने इस तरीके से भी निकाल लिया x का हिस्सा 1/5 है। समझ गए बात को। अब जो चिंतन है उसका हिस्सा तो है ही पता है 1/5। आप अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 25 आएगा। 5 जा 25, 5 से 15 माइनस 1 इट्स 14/25। 25 आएगा एलसीएम। 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 4 60/25। ये 5 से करेंगे, ये आएगा 5/25। सो रेशियो आएगा 14/6/5। ये आ गया आपका न्यू रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना था। क्वेश्चन थोड़ा टफ है बिकॉज इसमें ऑफ हिज फ्रॉम हिज दोनों आ गया। तो ये 1/5 अपने हिस्से का ले रहा है ए से, तो ऑब्वियसली 4/5 ले रहा होगा बी से, जो कि दे रखा है 4/25। तो अगर इतना 4/25 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब x की वैल्यू 1/5 पता चल गई तो बात ही खत्म। 1/5 का 1/5 विच इज 1/25, 1/5 का 4/5 विच इज 4/25। तो इतना ले रहा है क्लास x से, इतना ले रहा है y से। 1/4 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। शॉर्टकट से निकाल के देख लो, लॉन्ग कट आप लॉन्ग कट लगा लो, निकाल के देख लो। न्यू रेशियो ये रहा तुम्हारे पास, ओल्ड रेशियो ये रहा, पक्की बात है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 1/4 बिकॉज ये 1/25 ले रहा है किससे, x से, और वो 4/25 ले रहा है y से, मतलब a और v से। तो 1/4 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, आप निकाल के देख लेना। ये क्लास क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम, सरेंडर केस, अक्वायर केस, सिंपल केस के मैंने एक करके सारे केस बता दिए। ये हैं सारे के सारे केस और इसके साथ हमारा एडमिशन का पार्ट नंबर 2 एंड हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अगर आपको नई रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में स्ट्रांगनेस नहीं रहेगी तो चैप्टर में आगे जाके अटकोगे और डीमोटिवेशन आएगा। इससे अच्छा अभी अच्छे से कर लो, ताकि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग करोगे ना, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।